नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ हरि। आज हम बात करेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली में छात्र संघ चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, हर जगह छात्र संघ चुनाव होते हैं। लेकिन राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई है। छात्र संघ चुनावों पर क्यों रोक लगाई है, कब स्टार्ट होंगे और कब है इसके लिए कोई बड़ा एक्शन लेगी सरकार, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद क्यों किए गए थे? अशोक गहलोत के एक बयान के अनुसार राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उस समय है वो विधानसभा के चुनाव आने वाले थे और कई अन्य चुनाव भी थे। इसकी वजह से छात्र संघ चुनावों को स्थगित किया गया था, ये गहलोत सरकार का कहना है। लेकिन इसके अलावा भी कई वजह हैं वो सामने आती दिखाई देती है। कुछ छात्र नेताओं के बयान से, कुछ जनता के बयान से हम उन वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। 2023 में जब छात्र संघ चुनाव बंद किए थे कांग्रेस की सरकार में, उस समय है वो एनएसयूआई ने 2022 में एक भी अपना अध्यक्ष नहीं बनाया था। ये एक बड़ी वजह है, वो कुछ छात्र नेताओं, कुछ जनता के लोगों के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसी वजह को लेकर चलते हैं तब तो भाजपा सरकार को छात्र संघ चुनावों को बहाल कर देना चाहिए। भाजपा सरकार को चुनाव है वो करवा देने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव को लेकर जब भाजपा की बात आती है तो भाजपा से जुड़ी हुई एबीवीपी जो छात्र संघ है उसकी तो 6 अध्यक्ष बने थे। 2022 में 6 अध्यक्ष एबीवीपी के बने थे, एक भी अध्यक्ष एनएसयूआई का नहीं बना था। लेकिन बाकी अध्यक्ष है वो निर्दलीय थे। निर्दलीय जो अध्यक्ष है उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये चुनाव बहाल ना करने का निर्णय ले रही हो सरकार, पर ऐसा बिल्कुल भी है वो सामने नहीं आया है। क्योंकि सरकार ने जब चुनाव बंद किए थे उस समय ये कहा गया था कि छात्र संघ चुनाव में इतना खर्चा होता है जितना कि एमएलए के समय में भी, एमएलए के चुनाव के समय में भी नहीं होता है। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये कई है वो धारणाएं बनाई जाती है। लेकिन अब छात्र संघ चुनाव को लेकर 3 बड़े दल है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा दल, पहला दल मान सकते हैं एबीवीपी, दूसरा एनएसयूआई और तीसरा इस बार का नया दल है वो बना हुआ है, वो है छात्र संघ संघर्ष समिति। अब संघर्ष समिति क्या है, इसको जानना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप छात्र संघ चुनाव को जानना चाहते हैं। तो छात्र संघ संघर्ष समिति है वो एक समिति बनाई गई है जिसके अनुसार एबीवीपी, एनएसयूआई, आरएलपी और जितने भी संगठन है वो सब एक साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे, जो कि 5 तारीख है वो 5 अगस्त को फिक्स किया गया है। 5 अगस्त को वैसे तो एनएसयूआई का है एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। लेकिन संघर्ष समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघर्ष समिति ने ये भी बताया कि हम एबीवीपी के जो आंदोलन है उसका भी समर्थन करेंगे और हम एनएसयूआई के आंदोलन का भी समर्थन करेंगे, ताकि हमारी शक्ति है वो एक साथ छात्र संघ चुनाव की बहाली पर लगाई जा सके। छात्र संघ संघर्ष समिति में अभी 50 से भी ज़्यादा छात्र नेता जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी कई युवा है वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एबीवीपी और एनएसयूआई भी अपने अपने स्तर पे है वो छात्र संघ चुनाव को लेकर है वो आंदोलन करती आ रही है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़े आंदोलन है वो एबीवीपी और एनएसयूआई के द्वारा देखने को मिले। मेरा बस एक ही सवाल है एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों से ही, क्यों आप अलग अलग है वो आंदोलन कर रहे हो? क्यों आप अलग अलग जो है आपके विचार एक ही है, आपका जो मुद्दा है वो एक है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन फिर भी अलग अलग आंदोलन करके क्या आप सरकार तक पहुंच जा पाओगे? क्या छात्र संघ चुनाव बहाल करवा पाओगे? क्योंकि पिछले 2 सालों में जब आपने प्रदर्शन किया उस समय तो आप अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो संघर्ष समिति है वो उसका यही है कि संघर्ष समिति इन दोनों को एक साथ लाएगी और इसके साथ ही वो तीनों मिलकर है वो आंदोलन करेंगे बड़ा। ये संघर्ष समिति के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। आपको क्या लगता है, छात्र संघ चुनाव है वो बहाल होंगे या नहीं? छात्र संघ चुनाव है वो अगर संघर्ष समिति, एबीवीपी और एनएसयूआई का जो आंदोलन हो रहे हैं वो अगर सफल हो जाते हैं तो 20 अगस्त के आसपास की एक डेट है वो सूत्रों से पता चल रही है कि इस डेट के आसपास है वो स्टूडेंट इलेक्शन जो होने हैं वो हो सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।